प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को सलाम, जय मसीह की। याकूब उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब अपनी पत्री में लिख रहा है, वो कह रहा है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, तुम में से यदि कोई बीमार है तो प्रार्थना करे, तुम में से यदि कोई परीक्षा में है तो प्रार्थना करे, तुम में से यदि कोई समस्या में है तो प्रार्थना करे, क्योंकि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और यह बात हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में, अपनी सेवकाई में प्रार्थना को प्रथम स्थान दिया, प्रार्थना को सर्वप्रमुख रखा। उसने हर जगह, हर स्थिति में, हर बात में केवल प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना ही की, क्योंकि वह जानता था कि यह प्रार्थना जो है वो परमेश्वर से सीधे संबंध बनाने का रास्ता है। ये जो प्रार्थना है ये सीधे परमेश्वर तक अपने अपने निवेदनों को पहुंचाने का एक रास्ता है। और इसलिए उसने प्रार्थना के महत्व को समझा और अपने चेलों को भी समझाया कि तुम प्रार्थना किया करो। प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई पर ज्यादा महत्व नहीं दिया, उसने आश्चर्य कर्मों पर ज्यादा महत्व नहीं दिया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा प्रार्थना पर महत्व दिया। और इसलिए यदि आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल को पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हुए नजर आता है, प्रार्थना करते हुए नजर आता है। जब भी भीड़ से जुदा होता प्रार्थना करता, जब भी अकेले होता प्रार्थना करता, जब भी परेशानी में होता प्रार्थना करता, जब भी कोई समस्या आ जाती प्रार्थना करता। और जब उसके प्राणों पर भी बनाई थी तो वह गतसमनी बाग में रात भर प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर से सामर्थ्य और परमेश्वर से अगुवाई मांगता रहा। प्रार्थना का मसीही जीवन में एक अपना अलग स्थान है। जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं उसका जीवन अधूरा है, क्योंकि बिना प्रार्थना के मसीही जीवन बिल्कुल अलग है और बिल्कुल बेकार है। और इसलिए चेले कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के शुरुआती अध्याय में कि प्रभु तू हमें प्रार्थना करना सिखा, तू हमें प्रार्थना करना सिखा। और आज भी हम प्रार्थना के महत्व को जानते हैं कि प्रार्थना का महत्व कितना आवश्यक है। ये प्रार्थना चाहे व्यक्तिगत हो, ये प्रार्थना चाहे पारिवारिक हो, ये प्रार्थना चाहे सामाजिक हो, ये प्रार्थना चाहे कलीसियाई रूप में हो, प्रार्थना बहुत असर डालती है। और प्रार्थना उन बातों को पलट कर भी रख देती है जो व्यक्ति को असंभव जान पड़ते हैं। एक बड़ा अच्छा उदाहरण यहाँ प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय में पाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद चेलों ने तहलका मचा दिया और सारी जगह पर वो प्रचार करने लगे, आश्चर्य कर्म दिखाने लगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाहियां देने लगे। और तब वहां पर शास्त्रियों और फरीसियों और शक्तियों ने उन्हें जेल में डाल दिया, बंदी गृह में डाल दिया। उस वैसी ही स्थिति में पतरस है जो जेल में पड़ा हुआ है, राजा हेरोदेस ने उसे जेल में डाल दिया है। अकेला है, असहाय है, परंतु चिंतित नहीं है, डरा नहीं है, घबराया नहीं है। बंदी गृह बंद है और अन्य कैदी हैं और समस्या में पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी वह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और केवल वह प्रार्थना नहीं कर रहा है, परंतु कलीसिया भी उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। कलीसिया भी लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। प्रेरितों के काम 12 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी।
कलीसिया लौ लगाकर परमेश्वर से पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। और प्रार्थना का असर देखिए, उस जेल खाने में वहां पर परमेश्वर का दूत आता है, पतरस जंजीरों से बंधा हुआ है, और तब उस कोठरी में स्वर्गदूत आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि उठ और यहां से चला जा। वो जिस जंजीरों से बंधा था, वो जिस जंजीरों से जकड़ा हुआ था, वो जिस चार दीवारी में बंद था, परमेश्वर के दूत ने उस द्वारों को खोल दिया, उस जंजीरों को तोड़ दिया, और पतरस वहां से बाहर निकल गया और सीधे वह अपने लोगों के पास गया, कलीसिया के लोगों के पास गया, जहां पर वे लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। और जब वे वहां पहुंचा पतरस, और उन्होंने देखा कि पतरस आ गया है, तो वो उसको समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। और तब यहां लिखा हुआ है कि पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु भीतर गई और कहा, पतरस द्वार पर खड़ा है। तो उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, तू पागल है। परंतु वह दृढ़ता से बोली, नहीं, उसका स्वर्गदूत होगा। पतरस जंजीरों से छूट के, आजाद होके उस कलीसिया के पास चला गया जो लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, और उसके छूट जाने, बरी हो जाने, आजाद हो जाने पर वो विश्वास नहीं कर पाए। वो बोले, पतरस का स्वर्गदूत होगा। मेरे प्रियो, हमारा जीवित परमेश्वर जो कल भी आश्चर्य कर्म करता था, जो आज भी आश्चर्य कर्म करता है, और जो आगे भी आश्चर्य कर्म करेगा, वह हमें, हमारे लोगों को किसी भी रीति से जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं छोड़ेगा। वह उनको आजाद करेगा, चाहे कैसी भी शक्ति, और चाहे कैसी भी युक्ति, और चाहे कोई भी व्यक्ति, और चाहे कैसा भी दबाव क्यों ना हो, जंजीरें टूट जाएंगी, सलाखें खुल जाएंगी, दरवाजे खुल जाएंगे, और हमारे लोग आजाद होकर वापस आएंगे। ये दौर जो है मसीहत में बहुत कठिन दौर चल रहा है मेरे प्रियो। मसीही लोगों को सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, जेल खानों में बंद किया जा रहा है। उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, लौ लगाकर प्रार्थना करें, उपवास सहित प्रार्थना करें, कलीसियाई प्रार्थना करें, चेन प्रेयर करें, ताकि परमेश्वर हमारे उन लोगों की रक्षा करे, और वो जो आरोप उन पर लगाए गए हैं, जिस कारण कई मसीही लोग जेल खाने में बंद हैं, वे सब आजाद हो सकें, छूट सकें, जंजीरें खुल सकें, और हम सब परमेश्वर का धन्यवाद दे सकें। क्योंकि एक बात तो हम जानते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सो आइए मेरे प्रियो, जब जहाँ जैसे प्रार्थना करती बने, जब जहाँ जैसे प्रार्थना करने का अवसर मिले, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, एकजुट होकर प्रार्थना करें, एक चित होकर प्रार्थना करें, एक मन से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारा आज भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने वाला है, और वह जल्द हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आइए हम प्रार्थना करें, मिलके प्रार्थना करें, एक जगह एकत्र होकर प्रार्थना करें, अपने अगुओं के लिए, अपने पासवानों के लिए, अपने अधिकारियों के लिए, और वे जो झूठे आरोप में फंसाए गए हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपना छुटकारा उन्हें दे, परमेश्वर अपनी आशीष उन्हें दे, और सारे जो केसेस हैं और सारे जो झूठे आरोप हैं वे सब खत्म हो जाएं, वे सब मिट जाएं, और वे दास और वे अगुए हमारे आज़ाद हों, और हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देने वाले हों। आइए प्रार्थना की शक्ति को समझें, प्रार्थना के उपयोग को समझें कि प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें।